जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर लिब्रा लग्न और मून साइन के लिए क्या होने वाला है। अगर आपका तुला लग्न है, तुला राशि है, तो आपके लिए क्या मेजर इंपैक्ट लेके आने वाला है और कौन सी ऐसी जर्नी है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और आपने बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि इस वीक में एक मेजर प्लैनेट जो होने वाला है वक्री, हमारा जो ज्ञान का कारक है, जो हमारी ब्लेसिंग्स का कारक है, जो फाइनेंस का कारक है, जो एक तरह से कह सकता हूँ जो हमारी लाइफ है, गुरु देव गुरु बृहस्पति, वो हो रहे हैं वक्री। और वक्री कहाँ हो रहे हैं? आपके हो रहे हैं 8th हाउस में। 8th हाउस होता है हिडन सीक्रेट्स का, डार्कनेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, रिसर्च का, एस्ट्रोलॉजी का, डेथ लाइक सिचुएशंस का, एग्जिट करना, किसी बुरी चीज को एग्जिट करने का भी यही हाउस है। लिबरेशन का हाउस 12th हाउस है, एग्जिट करने का हाउस 8th हाउस है। अब देखना हमको ये है कि ये क्या इम्पैक्ट लेके आएगा। 8th हाउस बहुत हैवी हो जाएगा और प्लस बेनिफिक प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो 3x इसको कम्युनिकेशन आप देख सकते हो, 3x इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ऊपर से वो 7th हाउस का भी रिजल्ट देगा, तो वहां पे आगे क्या इम्पैक्ट डालेगा ये भी जानेंगे। प्लस इस वीक हो रहा है मरकरी, जो बुद्धि का कारक है, 12th लॉर्ड फर्स्ट में आ जाएगा, बन जाएगा मरकरी, शुक्र के दोस्त की राशि में आ जाएगा 1st हाउस में, तो बुद्धि चेतना आपके 1st हाउस में आ जाएगी। अब मैं आपको बता रहा था जर्नी के बारे में। जर्नी क्या हो सकती है, देखिए जुपिटर वक्री आने वाले 6 दिन बाद, सूर्य वक्री, सूर्य नीच के हो जाएंगे, ठीक है। उसके 5 दिन बाद मंगल नीच के हो जाएंगे। उसके बाद क्या नाम है, शनिदेव पहले से ही वक्री चल रहे हैं। और मार्च तक क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए कितने मेजर प्लैनेट्स, जो कोई हमारे सोल का कारक है, कोई हमारी लाइफ का कारक है, फाइनेंस का कारक है, कोई हमारे कर्म का कारक है, कोई हमारे किसी चीज़ का इंटेलिजेंस का कारक है, मतलब ये चीज़ों का नीच का हो जाना। कोई ऊर्जा का कारक है मंगल, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, ये भी ऊर्जा है, आप मुझे देख पा रहे हो, ये भी ऊर्जा है, तो ये नीच का हो जाना। और चंद्रमा और क्या नाम है मार्च में, तो मार्च का जब आएगा 30 मार्च तक, ये जर्नी जो मैं बात कर रहा हूँ, 30 मार्च को आपके 6th हाउस जो ऋण रोग शत्रु का होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का होता है, डिसीज का होता है, कोर्ट केसेस का होता है, फालतू की झिकझिक का होता है, और डेली हमारी डेली डिसिप्लिन शेड्यूल का होता है, डेली लाइफ का होता है। कौन सा होता है? 6th हाउस। और वहाँ पर आपके 30 मार्च को 9 ग्रहों में से 7 ग्रह यहाँ बैठ जाएंगे। क्या प्रभाव लेके आएंगे, मेजर लेवल का क्या प्रभाव हो सकता है, उसका क्या प्लेटफॉर्म बनेगा। अगर आपने गाइडेंस सीख करते चले गए, आप किसी चीज़ को, मैं जो बता रहा हूँ, ज्योतिष जला ली, लाइट एंड वो लाइट जला ली, एनलाइटमेंट अपनी लाइफ में लेके आ गए, आपने वो पाथ को समझ लिया, वो अंधेरे में एक दीपक जलाया और वो जो प्रकाश फैलेगा, अगर वो 6 महीने आपने वो दीपक जला के रखा, आई स्वेयर, आई कैन बेट ऑन एनीथिंग कि आपकी लाइफ में कोई भी गलत इवेंट होने से आप कहीं ना कहीं बच जाओगे। कहीं भी आपकी ग्रह दशा हो, कोई भी आपका प्लैनेटरी पोजीशंस हो, कहीं ना कहीं आप गाइडेंस के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, आने वाली हर वीडियो के थ्रू आप अपनी लाइफ में एक वैल्यू प्रोवाइड मैं आपको कराऊंगा। वो वैल्यू आप लाइफ में लेके जाओगे। आपके टाइम की कीमत मैं समझता हूँ, लेकिन आपको मेरी मेहनत की कीमत समझनी होगी। बस एक तरह से अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट ले आए ना, तो मेरी ये वीडियोस बनाने का सारा सार कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा। क्योंकि आप अल्टीमेट बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे यूट्यूब पर, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र आ गए हैं आपके पहले हाउस में, आपकी लाइफ में आएगी प्रॉस्पेरिटी, इंसान लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं, चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, किसी की याद आ रही है, परेशान हो रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल पे दिक्कत आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे तो पूछो ही मत क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। एक ग्रह से कुछ नहीं होता, अलाइनमेंट होती है। जैसे कि एक गाड़ी को चलाने में छोटे छोटे पुर्जों का काम पड़ता है, जब जाके गाड़ी भागती है, जब हम स्पीड लेते हैं तो हमारी ट्रिगर होती हैं चीज़ें, और उसका जब 2 तारीख को ग्रहण लगा, उसके बाद ये चीज़ें जो बन रही हैं, हर साल वक्री होता है ग्रह, ऐसा नहीं है, लेकिन इस साल क्यों बहुत अलग है, इसका प्रभाव है क्योंकि 30 मार्च को जब चीज़ें बनेंगी, 30 मार्च को जो चीज़ें आपके 6th हाउस में, जब 7 प्लैनेट, 9 में से 7 ग्रह आपके 6th हाउस में बैठ जाएंगे, कितना मेजर इंपैक्ट लेके आएंगे। सालों साल, कई सालों बाद ऐसे ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस बनती है बॉस, और आपको समझना पड़ेगा आपके लाइफ में क्या सिचुएशन लेके आएंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। देखिए हमारी जो प्रेडिक्शन होती है मून बेस्ड होती है, और मून का जो ट्रांजिट होने वाला है 2nd, 3rd और 4th हाउस से होने वाला है। तो लिब्रा आपके लिए क्या पोजीशन बन रही है, देखिए आपका 10th लॉर्ड 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा और वहाँ जाके वो नीच का हो जाएगा। तो लव रोमांस के लिए क्या बता रहा है ये, सैटर्न 5th लॉर्ड 5th हाउस में और 10th लॉर्ड चला जाएगा क्या नाम है आपका
सेकंड हाउस में, तो ये बता रहा है अपने से दसम पहुंच जाना। तो हो सकता है आपका जो कर्म का एक दूसरे के प्रति जो कर्मा है, क्योंकि 10th हाउस हमारे कर्म का होता है, तो उनके प्रति जो कर्मा है हमारे, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो या एक दूसरे को डिच कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। ऊपर से 12th हाउस में आपके लास्ट वीक में क्या लगा था, ग्रहण लगा था। तो लेट गो करने की थीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है ब्रीफ में तो आप ग्रहण की वीडियो देख सकते हैं, मंथली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल बताता हूं जो जर्नी हमने स्टार्ट करनी है, अभी से स्टार्ट करनी है कि लेट गो जो थीम है, जो सूर्य को यहाँ से जो मैसेज मिलेगा और मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है यहाँ से फर्स्ट हाउस में आ जाएगा 10 अक्टूबर को। तो ये प्रभाव डालेगा कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी चाहिए, लेट गो करना है। मैच्योरिटी किस चीज़ की चाहिए? अगर कोई भी अब आपका, मैं ये नहीं जानता आपका सेपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, वो आपकी नेटल चार्ट और आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है आप जानते हो, लेकिन आपको बेस बता देता हूँ। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपने लेट गो करना है, जो हो गया सो हो गया, अब उसमें वापस नहीं जाना है और आगे बढ़ना है। और अगर आपका क्या नाम है ब्रेकअप नहीं हुआ है और बिल्कुल एज पे है, तो आपने क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा, फैमिली की तरफ से भी पड़ेगा, या फैमिली काइंड ऑफ पीपल, मतलब कोई ऐसा कोई जिसको आप परिवार की तरह समझते हैं, कोई दोस्त, कोई आपका आसपास कोई ऐसा बंदा जिसको आप अपना समझते हैं, उससे भी कोई ना कोई स्ट्रेस हो सकता है, या उसके रिगार्डिंग कोई स्ट्रेस हो सकता है, उसकी वजह से कोई स्ट्रेस हो सकता है, या वो आपकी लाइफ में वो स्ट्रेस का कारण बन सकता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो चल रही है और शायद हो सकता है कि उसका किसी और उसी के इंसान के साथ चल रहा है जिसके साथ कोई कनेक्शन बन रखा है, जिसके साथ आप बहुत भरोसा करते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बनी हुई है। अदरवाइज आपको मैं यही बोलूँगा, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, चेज मत कीजिए किसी को। जब तक चेज करोगे जब तक लाइफ में प्रॉब्लम, क्रिटिकल चीज़ें लाइफ में बनी रहेंगी। फिर बाकी जब मिड वीक आ जाएगा, जैसे वेडनेसडे को बात करूँ मैं, अगर वेडनेसडे को जैसे ही अब आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे में, तो 10th लॉर्ड थर्ड में आ जाएगा, तो 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाएगा। और क्या नाम है, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर लव रिलेशनशिप की, तो पराक्रम, आपका पराक्रम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं फिर आपको करेज मिलेगी, क्योंकि आपका जो मंगल है 180 डिग्री से देख रहा है। तो मंगल का जब आस्पेक्ट पड़ेगा चंद्रमा पे, जो आपकी मानसिक शांति, जो प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने आप को उठाओगे कि नहीं यार, जो हो गया हो गया, अब मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने पे ध्यान देना है, मैं अपने लिए इंपॉर्टेंट हूँ, सब जाए साइड में। तो आपने यही चेक करना है कि अपने आप को हील करने के लिए प्रोसेस क्या कर रहे हो। आप अगर एक गद्दा पकड़ के, बेड पकड़ के, एक ओवरऑल कॉन्शियस लेवल आपने उसी में लगा रखा है, वो उसका फ़ोन आ रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, XYZ कोई भी आपने हाइपोथेटिकली सीन बना रखा है अपनी लाइफ में, तो बेटा वो उससे काम नहीं चलेगा। आपने लेट गो इज द थीम, लेट गो। आपने ये इमोशनल बैगेज उतारना ही है। कार्मिक था, चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, कोई आया कोई गया था तो हो गया। और अगर आपका वो रिलेशनशिप में नहीं हुआ है, तो मैं तो ये मानूंगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी रिलेशन को हील करने के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर लीजिए। आपको ये रिलेशन बचाने पे क्या होगा, जब मरकरी आ जाएंगे तो आप बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि के साथ जब क्या नाम है, शुक्र और मरकरी, बुद्धि और आपके सामने आसपास जो फाइनेंस है, आपके पास जो लग्जरी है, जो आपके आसपास जो रोमांस है, वो बढ़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन वो कब बढ़ेगा? मिड वीक के बाद। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा सा इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम सारी सिचुएशन बनी रहेगी। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज बता रहे हैं आपका 7th लॉर्ड कहाँ बैठ गए, 9th में। तो शादी में स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना, धर्म का बढ़ना बहुत जरूरी है। धर्म किसी प्रकार का भी हो सकता है, एक दूसरे के प्रति जो आपका धर्म है वो निभा लीजिए आप। आपको जुपिटर 180 डिग्री से, जब स्टार्टिंग ऑफ द वीक में वो बोल रहा हूँ कि मून जब चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, तब भी आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता आपके रिलेशन का। आप खुद कारण हो अपनी रिलेशन के पतन का, आप खुद कारण हो अपने आप को कहीं और इंडल्ज करने के, वरना अदरवाइज कोई और आपको परेशान नहीं कर रहा। आपके अंदर डिज़ायर्स हैं, आपके अंदर वो ईगो है, आपकी कोई ईगो हट कर देता है आसपास में, तो आपका तो ले मैं भी इसको ही पाके दिखाऊंगा। आप कोई रिलेशन को, बाउंड्रीज को क्रॉस करने में आप वैसे भी टाइम नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि आपको, आपका शुक्र प्रधान राशि है और आपको पता है कि आप क्या हो, आप चीज़ क्या हो, आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं तो यही बोलूँगा, राहु के इन्फ्लुएंस, राहु जब 12th हाउस को देख रहा है, तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी चीज़ से, अपने धर्म को निभाते चलें। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में फैमिली से, इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर किसी चीज़ को ऐसा डिस्कशन हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कि कैसे चीज़ों को अब ठीक करना है,
आने वाला समय त्यौहार का है, चीज़ों को कैसे नॉर्मलाइज करनी है, कैसे लिंगर ऑन करना है। मैं तो ये बोलूँगा 15 नवंबर तक तो आप किसी तरह चीज़ों को लिंगर ऑन करें, क्योंकि मंगल भी नीच का चलेगा, शनि भी वक्री है, सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ना टफ हो जाएंगी आपके लिए। तो हो सकता है कि ये समय निकालना बहुत भारी सा हो जाए, इरिटेशन होने लगे, बहुत प्रॉब्लम फील करने लगो, एक दूसरे के साथ बने नहीं। और अगर बन रही है तो बॉन्डिंग को प्रोटेक्ट करके चलें, फैमिली की वजह से अपने रिश्ते को कलह कलेश ना लेकर आए। कहीं घूमने का प्लान बन सकता है मिड इन द वीक, ठीक है। आप कहीं पे क्या नाम है, मार्केट भी जा सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल है, मार्केट भी जा सकते हैं या किसी और सिटी में जा सकते हैं, कुछ परचेज करने के लिए आपका प्लान बना हुआ है। मंगल आपको ऊर्जा देंगे, मंगल आपके भाग्य को साथ देंगे। तो मंगल 9th हाउस में बैठे है, स्पिरिचुअलिटी से कोई रिलेटेड कोई चीज़ें खरीदना, ये सिचुएशन बनी हुई है। पार्टनर के साथ कोई आप जैसे नवमी आने वाली है, शायद ऐसा हो कि नवमी के लिए आप कुछ खरीदने जा रहे हो, तो इस तरह का सिचुएशन बनी हुई है। फिर घर में चंद्रमा का बैठना है, 10th लॉर्ड का क्या नाम है 4th हाउस में बैठना। तो अगर आप कन्या पूजन भी कराएंगे उस दिन, जब आपकी नवमी या अष्टमी जो भी पूछते हैं, और उस टाइम चंद्रमा 4th हाउस 3rd हाउस और 4th हाउस में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। प्रोटेक्टिव वे में मैं समझता हूँ प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट भी आपके 10th हाउस इसमें 4th हाउस में पड़ेगा। तो जो 9th एस्पेक्ट होता है वो ब्लेसिंग्स का होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर चंद्रमा, आपको क्या करना है, देवी माँ की ब्लेसिंग्स लेनी है। बच्चे आएंगे, वो देवी का रूप है, उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको भोजन दीजिए, गिफ्ट दीजिए, मज़ा आ जाएगा। इनर पीस में आपके बढ़ोतरी होगा। इनर पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें बढ़ोतरी करने के लिए आपको उनको देवी का रूप मानकर, सब मानते हैं लेकिन देवी का रूप मानकर उनकी पूरी शिद्दत के साथ उनका सेवा कीजिए, उनको अच्छे से गिफ्ट दीजिए और उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद सर पे हाथ जरूर रखवाइएगा। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठ गया, 8th हाउस में, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है। ऊपर से राहु बैठ गया 6th हाउस में, और जो चंद्रमा बेस्ड हमारी प्रेडिक्शन है वो बता रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं टफनेस रहेगी। विपरीत राजयोग पहले विपरीत स्थितियां बनाएगा, विपरीत स्थितियां बनाएगा। ऊपर से सूर्य जो क्या नाम है अथॉरिटी है, वो बहुत प्रॉब्लम करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है उसने, प्रॉब्लम में परेशान कर रखा है उसने। मेहनत आपकी लेके कोई और चला जाए, ऐसी सिचुएशन बनती है। कहीं ना कहीं कट करने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा आपकी तरफ से बोला जाए या वो आपको ऐसा कुछ बोल दे जिससे कि आपका दिल टूट जाए, कट हो जाए, मन में एक पीड़ा आ जाए और आप कहो कि मैं जॉब ही छोड़ दूंगा। तो ऐसा कोई हेडलेस डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। विपरीत स्थिति, विपरीत राजयोग, अंतोगत्वा जीत आपकी ही होनी है, लेकिन उस विपरीत स्थिति से लड़ने के लिए आपको अपनी मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने पड़ेगा, कुछ नेचर चेंज करना पड़ेगा। अगर नेचर चेंज कर ले, अपनी हैबिट को चेंज कर ले, तो लाइफ में एक नई ऊर्जा, एक नई रिलीव कर लोगे आप, एकदम से आपके अंदर एक नया ऊर्जा आ जाएगी, आप लोगों की, आपका नजरिया बदल जाएगा देखने का। और वो कहाँ से मिलेगा, जुपिटर 8th हाउस में बैठा। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा, जुपिटर के थ्रू। एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, थेरेपिस्ट, फादर लाइक फिगर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको सपोर्ट करेगा, वहां उसके थ्रू आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक का कोई टफ फेज निकालोगे। फिर एंड मिड वीक में आप समझ लीजिए 10 तारीख 9 तारीख के बाद जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे अपनी चीज़ों को हील करना है, कैसे अपना, अब मुझे कैसा पैटर्न यूज करना है अपनी लाइफ में। तो जुपिटर आपको हेल्प करेंगे। मून भी सही सिचुएशन में रहेगा, 10th हाउस, पराक्रम का मालिक, कर्म का मालिक आपके 10th हाउस में आ जाएगा। इनर पीस मिलेगा, कहीं ना कहीं जॉब की तरफ से कोई ना कोई एक अच्छी न्यूज़ आना है, या कोई चीज़ें जो बहुत बर्डन बनी हुई तो कहीं ना रिलीज होना। देखिए इजी नहीं होगा, मैंने आपको बताया जर्नी है, मार्च तक हम साथ में निभाएंगे, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइफ में आगे बढ़ना है, होपलेस नहीं होना है, होप को रखना है हमेशा, ज्योतिष का सहारा, क्योंकि 8th हाउस में जुपिटर का चले जाना, तो आप जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास n नंबर्स ऑफ टाइम्स जाओगे, आप रेगुलर उनसे बात करने का मन करेगा, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं सही भी है। आप किसी से एस्ट्रोलॉजर हो, गाइडेंस हो, कोई भी स्पिरिचुअल बंदा हो, या कोई भी धर्म हो, या कोई भी ऐसा फादर लाइक फिगर हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, उनसे बार बार बात करने का मन करेगा। लेकिन फिर भी समझदारी यही है कि जब ले रहे हो ना कोई चीज़, तो उसको लेने के बाद अपने अंदर ठहराव भी लेके आओ, उसको अपने अंदर एब्जॉर्व करो, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, तो आपकी जॉब में अच्छा फेवर मिलेगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा टफ है, एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हैं। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 10th लॉर्ड आपका कौन बनता है, चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं, पहले 2nd हाउस में चले जाएंगे, तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, फिर फैमिली से कोई ना कोई डिस्प्यूट, फैमिली की वजह से कोई ना कोई बिजनेस में हर्डल्स आना, टाइम से ऑफिस ना पहुँच पाना, या घर में कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी होना जिसकी तरफ से आपको फैमिली में प्रॉब्लम आए, या फैमिली लाइक फिगर कोई हो उसकी वजह से प्रॉब्लम आए।
स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा टफ लग रहा है। उसके बाद पराक्रम और कर्म, जैसे पराक्रम के हाउस में आएंगे चंद्रमा और कर्म आपका दोनों मिक्स करेंगे तो आप कोई ना कोई क्रिएटिविटी के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ ना कुछ निकाल के लेके जाओगे और अपने बिजनेस में एक अच्छा इनपुट डालोगे। अपने बिजनेस को लीडर की तरह चलाना है, बॉस की तरह नहीं चलाना है। और चंद्रमा जैसे 4th हाउस में आ जाएंगे इन द एंड ऑफ द वीक और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। आपको पता चलेगा मुझे बिजनेस में और कैसे प्रॉस्पर करना है, बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है, ये चीज़ कहीं ना कहीं अब विजिबल होने लगेंगी। तो ये हो गई हमारी लव, रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब, बिजनेस के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए 5th लॉर्ड 5th हाउस में वक्री होके बैठ गए हैं, ठीक है, 11th हाउस को देख रहे हैं। तो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा दिमाग ना लगाओ बच्चों। अपना फ्रेंड सर्कल का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है 11th हाउस, रेट्रोग्रेड होके देख रहे हैं। तो शनि क्या कर रहे हैं, अभी अगर आपके साथ कोई सेपरेशन हो रहा है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो शनि ये बोल रहे हैं कि समझ जाओ ये आपके लिए सही नहीं है। अगर कोई बंदा आपके लिए सही नहीं तो आपके लिए लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आपको उससे अलग होना पड़ रहा है। और उससे अगर अलग होना पड़ रहा है तो आपने ये देखना है कि शायद ये यूनिवर्स की एक मैसेज है कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं है। चेज़ नहीं करना, चेज़ क्या करना है, अपने ड्रीम्स को। ड्रीम्स क्या होने चाहिए, पढ़ाई में जो आपका वर्क है, एथिक्स है, जो आपका सुबह से लेकर शाम तक का डिसिप्लिन है, उसे डिसिप्लिन, क्योंकि शनि डिसिप्लिन के कारक हैं, हार्ड वर्क के कारक है। वो नहीं बताते कि आप रिलेशनशिप करो, उनका कोई लेना देना नहीं है शनि का। शनि आपके 5th लॉर्ड होके 5th हाउस में बैठे हैं तो आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रपोजल आ रहा है तो उसको समझ लीजिए, अभी साइड कर दीजिए, नमस्ते कर दीजिए। डिप्लोमेटिक हो गए, किसी का दिल भी नहीं तोड़ना, लेकिन डिप्लोमेसी को होनी चाहिए। अगर डिप्लोमेसी नहीं है तो साफ मना कर दो, दिल टूटे तो टूट जाए, लेकिन अपना जीवन बचाना है। आगे आने वाले समय में बहुत रिश्ते मिलेंगे। ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रेटिट्यूड शो करो कि हाँ ठीक है मैं लेकिन अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, सिंपल। क्योंकि सूर्य भी केतु के साथ बैठे हैं, अगर कोई गलती कर ली ना और पकड़ी गई तो सूर्य आपको हानि पहुँचाएंगे, क्योंकि सूर्य यानी आपके फादर। और फादर में फादर नहीं है तो फादर लाइक फिगर आपको, या टीचर, कोई ना कोई दिक्कत, क्योंकि जुपिटर भी आपके 8th हाउस में। ट्रांसफॉर्मेशन, जुपिटर टीचर पहुंचेगा सूर्य के पास, सूर्य को बताएगा सारी बात और बात बनेगी आपकी खराब, बात हो जाएगी इन द एंड खराब। तो बात कर लेते हैं अब लक के बारे में। लक क्या बता रहा है, आपके 9th हाउस में जो बैठा है मंगल बैठ गया, उसका मालिक जो बैठ गया अभी उच्च का होकर 12th हाउस बैठ गया। तो तीर्थ यात्रा के लिए जाना, तीर्थ यात्रा करना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और पिछले कुछ टाइम में शायद आप प्लान भी कर रहे होंगे, तो प्लान कर रहे हो तो जाइए, आपके भाग्य को उन्नति मिलेगी। बालाजी के मंदिर भी जा सकते हैं आप, बालाजी जाइए, ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी जाइए, हनुमान जी के किसी मंदिर जाइए, ट्रैवल कीजिए। इस हफ्ते भी मैं बोलूँगा कि चंद्रमा और मंगल का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट में आएगा तो मैं बोलूँगा मंदिर जाके, हनुमान जी के मंदिर जाके भोग लगा के हनुमान चालीसा उनको सुना के, या शिव जी को हनुमान चालीसा सुना के आपके भाग्य को उन्नति मिलेगी, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। बस क्या रहना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने 7th लॉर्ड होके 9th हाउस में बैठ गया और मरकरी का जो इसका भाग्य का लॉर्ड है वो केतु सूर्य के साथ बैठ गया। तो अपने स्पाउस का ना डिसरेस्पेक्ट करो, अगर डिसरेस्पेक्ट करके किसी और के साथ आपने दिल लगाया तो आपका और मन अपने इमोशंस जो डिजर्व करता है आपका स्पाउस, और वो कहीं और अगर आप फिल कर रहे हो उस चीज़ को, कहीं ना कहीं और वो फीड कर रहे हो और अपने इमोशंस को, अपने स्पाउस को नहीं दिखा रहे हो जिसका धर्म है, तो ये आपका लक राइज होने की जगह ये डिक्रीज हो जाएगा। पतन का कारण आप खुद बनोगे। बात कर लेते हैं इन दी एंड फाइनली रेमेडी के बारे में। रेमेडी, वो क्या रेमेडी हो सकती है, क्या रामबाण हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ लेके आए, पॉजिटिविटी को एनहेंस करें। माता रानी का दिन चल रहे हैं, आने वाला दशहरा भी है, तो हनुमान जी की कृपा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रैवल कीजिए, हनुमान जी बालाजी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा सुनाइए, और राम जी की कोई स्तुति हनुमान जी को सुनाने से भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपको वो शक्ति मिलेगी और लाइफ में कितनी सारी चीज़ें आप अंधकार से निकल के वो लाइट में आओगे। और जुपिटर भी वक्री होने के बाद आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वक्री होकर जुपिटर 7th हाउस से यहाँ भी एक्सपेक्ट करेगा, 50% रिजल्ट आपके यहाँ के भी देगा। तो बहुत अच्छा समय बन रहा है, जाइए हनुमान जी मंदिर जाइए, राम जी की स्तुति हनुमान जी को सुनाइए, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, आनंद और वो हील होने की, खुद को ठीक करने की शक्ति पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करते हैं ये जर्नी हम मार्च तक साथ लेके चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।